Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जप सुधारने की कला सत्र पे हम वृंदावन स्थित तथा ब्रज में रहते हुए नाम जप और हम सब गौड़िया जनों की जीवन की यही आधार है जो अंतिम जहाँ तक आसक्ति हो भाव और प्रेम की स्तरों के नाम जप है तो ब्रज में संपादित होगी, ब्रज में संपादित होगी। शरीर से हम ना भी रह पाए, मन को तो हम रख ले जा सकते हैं और सूक्ष्म इंद्रियों से नाम जप, विशेष करके मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्ति जो सूक्ष्म शरीर है जीव की, वो स्थूल शरीर से भी बलशाली और आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कराने में बड़ी सहायक होंगे, बहुत ही सहायता होती है। जहाँ तक शास्त्रों में वर्णित किसी धामों की दिव्यताओं की अवलोकन करना, साधारणतः उस धामों के बारे में, उस धामों में आप पहुंच भी जाएंगे, शरीर को लेके पहुंच भी जाएंगे तो गुणों के प्रभाव से, कली युग के प्रभाव से आप अपने उसकी दिव्यता ढकी हुई होती है, उसको उजागर नहीं कर पाएंगे। नाम जप वो आपके साधन होंगे जिसके माध्यम से धामों की दिव्यता प्रकट होती है। नाम जप हमारे जीवन में सब चीजों की उजागर करती है, भक्ति के क्षेत्र में हर दिव्यता को ढोके लाती है। तो शरीर से पहुंचने से बहुत ही अच्छा है मन से पहुंचना किसी जगह पे। शरीर और आंखों से हम देख भी लेंगे, खुले आंखों से तो प्रपंच दिखती है ना। चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच रुसम, कविराज गोस्वामी कहते हैं। जे आंखों से खोल के हम देख भी लेंगे तो क्या दिखेगी? प्रपंच दिखेगी, है ना। अनेकों कलमश दिखेगी, गंदगी दिखेगी, है ना। तो मनों में वो क्षोभ उत्पन्न होगी जो मैंने सुनते समय तो और सुना कि जो देखते समय तो मैं और कुछ देख पा रहा। तो ये कमी आपकी पूरी होंगी हमारे नाम जप के माध्यम से, है ना। तो नाम जप वो साधन है जो जिसके द्वारा दिव्य धामों की दिव्यता प्रकट हो जाती है। तो राधा कुंड सर्वाधिक सबसे महिमा मंडित धाम है और जहाँ तक आध्यात्मिक जगत को हो या भौतिक जगत को, सिर्फ उस भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत के भी सर्वोपरि है। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं जे वैकुंठ से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ है आपकी वृंदावन, है ना। वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी आपकी मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण जन्म लीला किए, और मधुपुरी से सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन जहाँ भगवान ने रास रचाए, रास लीला की। और उससे भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, जिनके हाथों पे उन्होंने उठा के ब्रजवासी जनों की रक्षा की और अद्भुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। और उस गोवर्धन के तलाटी पे है राधा कुंड, जो गोवर्धन से भी अधिक महिमा मंडित है। राधा कुंडम इहापि कोकुलपते प्रेमामृता प्लावनाथ, है ना। तो श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। ये कुंड भगवान कृष्ण के प्रेम से आप्लावित रहता है।
गौड़िया जनों की, गौड़िया जन हमारे आचार्य जनों की है, जो राधा रानी के हृदय की जो कृष्ण प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम तरल स्वरूप है, जो जल के रूप धारण की है इस कुंड में, राधा कुंड, तो आपूरित होती है। तो भाई ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, है ना, जो ऐसा, तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो गोवर्धन पर्वत के पादमूल पे स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा, सेवन नहीं करना चाहेगा, है ना। सेवन शब्द का अर्थ है राधा कुंड, आप बास मिले, आपको शरीर से रह पाए, आप कुंड के तट पे बैठ के नाम जप कर पाए, अपने साधन संचालन कर पाए। तो उपदेशामृत में 3 श्लोक है, 9, 10 और 11, अंतिम 3 श्लोक है। 9th श्लोक में तो आपकी साधन भक्ति है, 10 श्लोकों में आपके भाव भक्ति है, और 11 नंबर श्लोक में प्रेमा भक्ति की वर्णन के। ऐसे तो हम उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम सब लोग इस्कॉन में हम नाम जपना शुरू करते हैं, तो जो बुक पढ़ने के लिए मिलती है हमारा, वो उपदेशामृत। और फिर जब दीक्षा हुई तब भी हम पढ़ते हैं, और दीक्षा के बाद हम फिर बाकी चीज पढ़ने लगे, तो उपदेशामृत के तरफ इतना ध्यान नहीं, किंतु इसी ग्रंथ में है तो छोटी सी है, इसमें सब कुछ रूप गोस्वामी पद एक साधक के जीवन में जो भी प्रयोजन है वो सब कुछ इसी में डाल के रखे। तो इस तीनों श्लोक में राधा कुंड की महिमा वर्णित हुई, तो हमने सोचे जे थोड़ा सा महिमा वर्णन हो जाए, और फिर हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणाश्रित होकर राधा कुंड में पहुंचेंगे। राधा कुंड ऐसे तो हम जाएंगे भी तो कुछ ना दिख पाएंगे वहां, है ना। अभी हम चले भी जाए, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, क्या देखेंगे, है ना। छोटी सी कस्बा, छोटी सी सरोवर, अनेकों लोग हैं, अपने अपने जप आदि कर रहे हैं, पानी को परिक्रमा भी दे रहे हैं, बहुत ही कभी कभी भीड़ होता है, अनेकों दुकान, है ना, वो सब कुछ है। सामान्य जो छोटी सी जगह पे होती है वो सब चीज है, और आपकी आंखों में लगेगी, तो आप मनों में सोचेंगे इसकी तो बड़ी महिमा है। रूप गोस्वामी पाद ने तो इसको वैकुंठ से भी ऊपर जगह दे दी, है ना। मथुरापुरी को ऊपर दिए, मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ आपकी वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ आपके गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ आपके राधा कुंड, और राधा कुंड की जल तो जल नहीं है, कृष्ण प्रेम है। किंतु मेरी आंखों में से तो कुछ ना दिखती, है ना। दिखेगी तो लोग अनेकों, ब्रजवासी अनेकों भक्तजन साधन कर रहे हैं, और जहां मेरी बारी आई तो मेरे को तो कुछ न दिखेगी, है ना। तो जाके भी कोई बहुत ज्यादा लाभान्वित होने की आप आशा मत कीजिएगा, जो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, और तो और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि राधा कुंड के आप थोड़ी सी असतर्क होंगे, और राधा कुंड में स्थित होके आप ध्यान आपने नहीं रखेंगे तो हाथ में अपराध लगेगी भयंकर, है ना। तो वो जगह हमारे लिए तभी हमारे लिए सबसे सहायक होगी जब हमने नाम जप के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, है ना। वहां पर स्थित होके मनों को रख के हम नाम जपे, और जब जीवन में हमारी कम से कम भाव के स्तर पे पहुंचे या आसक्ति के स्तर पे पहुंच जाए, है ना, तो राधा कुंड की महिमा हम समझ पाएंगे। नहीं तो राधा कुंड की महिमा समझने के लिए सचमुच रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो शुद्ध भक्त है उन्हीं लोगों को ही समझना मुश्किल पड़ता है, तो आम जनों को तो क्या समझ में आएंगे, है ना। और किसी किसी जगह में तो ये भी वर्णन है, जे नारद आदि ऋषियों को भी राधा कुंड की महिमा बहुत कम समझ में आते हैं, तो फिर हम सब लोग
हमारी क्या इतनी क्षमता होगी, तो समझ लीजिएगा। तभी भी हम सुनेंगे इसके बारे में और मन में आशा रखेंगे, तो जपते समय तो हम राधा कुंड वास कर ही पाएंगे, है ना। नाम जपते समय आप राधा कुंड में जाके स्थित हो जाइए, आसन बिठा के बैठिए, तो अपराध होने की कोई संभावना न रहे, क्योंकि फिजिकल शरीर में आप रह ही नहीं रहे, है ना। शरीर में आप रहेंगे और वहां पर आप प्रजल्प होगी, नामों में ध्यान नहीं होगी, असतर्कता होगी, है ना। और शरीर की जो वृत्तियां है वो तो करनी पड़ती है ना, खान पान की होगी, तो वो सब चीजों में आपकी भाई साधन में बाधक तो होगी, है ना। और अपराध होने की भी संभावना रहती है ना। किसी के स्पर्श हो गया, राधा कुंड में स्थित होके आपने स्थित हो गए, सोचते समय मन और किसी जगह में और कुछ सोच रहे होंगे, है ना, या आपको दिल्ली याद आ रहे होंगे, या अपने घर की चीजों की याद आ रहे, तो फिर असतर्कता होगी, है ना। राधा कुंड में तो इसीलिए मन से बास बहुत सेफ होती है। शरीर से किसी जगह में, किसी धामों में बास करने के लिए मानसिक बास बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि अपराध होने की चांस ना के बराबर रहती है। कि मन को अपने मनों में रह रहे हैं ना, तो मनो ही तो सोचती है, मानो कि हम वृंदावन में रह रहे शरीर से, और मेरा मन किसी शहरों में है और किसी जगह में है, तो अपराध होने की संभावना रहती है ना। किंतु मन हम वृंदावन में ही रखे मन को, तो मन तो फिर जगह ही नहीं होगी, क्या अपराध करेंगे। शरीर से तो अपराध होगी नहीं, ना, शरीर से तो वहाँ है नहीं, इसलिए मन वहां पर है, और मनों को वहां पर पहुंचाया, और मनों में आपने बैठे होंगे, तो फिर आप कूदफाद कैसे करेंगे, और करेंगे भी। मानो कि हम सबों की समस्या है जे भाई राधा कुंड बोलने से थोड़ी पहुंच जाऊंगा, राधा कुंड में याद भी कर लूं तो क्या क्या याद हो जाए, थोड़ी बहुत घूम लूंगा, एक बार परिक्रमा कर दूंगा, या राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थल में उस जगह पे बैठ के जप लूंगा, या सरोवर के जलों को देखते हुए जप लूंगा, प्रणाम आदि कर लूंगा, राधा कुंड की महिमा स्तुति गा लूंगा, प्रार्थनाएं कर लूंगा, ये सब मैं करूं, तो मन से करना बड़ी सहायक होगी, लेकिन शरीर आपके पास शरीर नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सावधानी बरतने की कहते हैं। ये धाम विशेष करके राधा कुंड, इसमें तो आपको बहुत ही सावधान पूर्वक यहाँ पहुंचनी चाहिए। पहुंचने से पहले कम से कम आपको सोचना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और क्या मेरी स्थिति है, और वो जगह की क्या महिमा है। तो महिमा सुनते समय आपके मनों में आशा होगी, तो रूप गोस्वामी पाद में कहते चलो सब हम छोड़ छाड़ के राधा कुंड के तट पे चले आते। ये तो जाके होगा क्या, हम तो जो हम घर में कर रहे थे राधा कुंड में जाके भी वही करेंगे, तो संभावना ये रहेगी घर में जो हम कर रहे थे वो चीज तो हमको अपराध में नहीं बांधे, राधा कुंड में जाते थोड़ी सी असतर्कता आपको अपराध में बांध देंगे, भयंकर अपराध में बांध देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा मानो कि आपके मनों की भावना ही नहीं है और आप पहुंच गए तो फिर विडंबना है, एक तरह की विपर्जय परिस्थिति उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए पहले पहुंचने की व्यवस्था करते मन से। हम नाम जपते समय देखे तो सही, हम अपने जीवन में किसी न किसी समय फिजिकल रूप में शरीर से तो पहुंचे ही होंगे, राधा कुंड के तो देखे ही होंगे। तो अब आप समझने की प्रयास करेंगे कि सचमुच कितनी महिमा मंडित है भी या बोला गया सिर्फ, है ना। हमारा मनों में प्रश्न होते हैं ये सब इतनी महिमा है, तो मैंने जो देखा उसमें तो मेरे को अनुभव तो हुई, है ना। तो ये प्रश्न हमेशा ही हमारा सामने खड़ी होती है। जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैंने श्रवण किया हूँ और जो मैं देखता हूँ, उसमें तो आकाश और जमीनों के फर्क है, तो इतना भेद क्यों है ना। तो मैंने कहा ना, एक ही साधन आपको किसी तीर्थ भूमियों की दिव्यता को प्राप्ति करा सकते, वो आपके नाम जप है ना। नाम जप के माध्यम से दिव्यता की प्राप्ति होती है और दिव्य धामों की दर्शन होती है। नाम जप में वो सामर्थ्य
है ना। गोलोक एरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक की प्रेम धन। तो जिस जगह की ये सब धाम है, उन्हीं जगह की ये मंत्र है, महामंत्र है। इनमें हमारी रति हो जाए और इससे हमने ठीक से रति उत्पन्न कर पाए, आसक्ति कर पाए, तो हमने धामों को उजागर कर लेंगे, उसमें कोई विडंबना ना हो और बड़ी आसानी से आप उस सब चीजों को देख भी पाएंगे। जैसे एक बार अकबर जी ने कहा तानसेन जी को, जो आप इतना सुंदर गाते हो तो आपके गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे। तो उन्होंने कहा जे वो गाते आप किसी राजा किसी सभा में नहीं गाएंगे। कहते नहीं नहीं, उनको बुलाओ, है ना, या वो नहीं आएंगे तो हम चलेंगे, है ना। तो जब वो अकबर जी ने हरिदास जी के गाना सुने तो समझ में आई ये क्या चीज हुई, है ना। तो उन्होंने कहा जे मैं कुछ सेवा करना, वृंदावन आई ना, ये कुछ सेवा करूं मैं। राजा लोगों को होता ना, धनवान लोगों की होता ना, धन है तो गर्व होता, अहंकार तो होती है, जे मैं कुछ वृंदावन की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो कहते नहीं, सेवा वेवा की कोई प्रयोजन है नहीं, है ना, और मेरे को कोई धन की तो जरूरत है ही नहीं। तभी भी वो राजा है इतने बड़े, कुछ करना ही चाहता है, बोल रहा है। तो कहता ठीक है, आप बोलना ही चाहते हो तो वो घाटों की एक पत्थर टूट गई, आप देखो बरामद कर पाओ तो कर दो। और ऐसा बोल के ही हरिदास जी ने अकबर को वृंदावन देखने की, है ना, आंखें प्रदान कर दी, जो जाओ देख लो थोड़ी सी वृंदावन, है ना। ऐसे देखेंगे तो घाटों की, वो तो पूरा वृंदावन बांध दे पत्थरों में। अकबर के पास इतनी धन था, दया करके हरिदास जी ने उनको आंखें भी दे दी, देखो जाके क्या, तो चिंतामणि धाम है ना। तब उन्होंने देख भी पाए, जैसे व्यासदेव जी की कृपा से संजय को आंखें मिली, भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को भी आंखें मिली, है ना, मिलते हैं ना, संत जनों की कृपा से, भगवान की कृपा से मिल गई, हरिदास जी की कृपा से वृंदावन देखने की। तो उन्होंने देखे ये तो इतनी मूल्यवान रत्नों से बना हुआ चीज है, ये तो मेरी पूरे जितनी मेरी साम्राज्य सब बेच डालूंगा तब भी ये घाट के मेरा ये पत्थर तो होगी नहीं, एक भी ना खरीद पाऊंगा, और ये चीज है भी नहीं यहाँ पर, है ना। तो उन्होंने हार मानी और उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए कहे जो नहीं, मेरे से सेवा नहीं होगी, और मैंने अहंकार बस एक किया था, है ना बात। तो हम पहुंच भी जाए ये सब धामों में, हम देखेंगे क्या, हम कुछ ना दिख पाएंगे, है ना। एक ही चीज आपको दिखा देगी, वो आपके नाम जप। नाम जप में आपकी आसक्ति होगी, नाम जप में तन्मयता होगी, नाम जप में आपकी निष्ठा होगी, रुचि होगी, तो बिल्कुल उजागर हो जाती है, धाम बिल्कुल उजागर हो जाएगी, है ना। तो हम पहुंचे भी है तो राधा कुंड में स्थित होकर खूब नाम जपे, है ना, खूब नाम जपे। किसी भी धामों में हम पहुंचे तो हमारी एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, ये नाम जपे। मानो कि किसी ने आशीर्वाद दिए तो बाहर हम दामन फैला के यही कहें कि मैं अपने नाम जप में मेरी रुचि हो जाए, नाम जप में कर पाऊं। किसी संतों की सेवा हो जाए, किसी की सेवा करे वैष्णवों की, तो सेवा के बदले में कोई आशीर्वाद देना चाहते तो हमको मांगना चाहिए कि मेरे नामों में रुचि हो जाए, है ना, नाम में जप कर पाऊं, है ना। बाकी सब चीज भौतिक संसार की और क्या लाभ देने वाले, है ना। इस धन बाकी जो भी चीज है हमारे पास है, ये धीरे धीरे तो नष्ट हो ही जाए, और ना भी हो तो मैं तो चले जाऊंगा, सीधी बात है, मैं तो नहीं रहूंगा ना यहाँ पर, तो मेरी किस काम की होगी। तो जो भी हमको बटोरनी है तो सेवा के द्वारा, श्रवण के माध्यम से, हमारी मनन के माध्यम से एक ही चीज हमने बटोरे, जो मेरे नाम जप में रति हो, है ना। तो ऐसे तो राधा कुंड कितनी महिमा मंडित है। हमारे आचार्य जनों ने ऐसा नहीं है, कल्पना हुई, मनो में आई बात और बोल के चले गए। ये सब लोगों ने बोलने से पहले अपनी चीजों को दर्शन भी किए, है ना। रूप गोस्वामी पाद हो, साधन गोस्वामी पाद हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, चक्रवर्ती पाद आदि, अपनी आंखों से इस राधा कुंड धामों के दर्शन किए हैं। अभी हम आएंगे ना, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन उनको लेके आते हैं, है ना, राधा कुंड में। उनके बिना राधा कुंड अपूर्ण रहता है। तो देखेंगे उनके जीवन को देखते हुए हम राधा कुंड को देखेंगे, किस तरह से उन्होंने साधन प्रक्रिया, भजन प्रक्रिया संचालन की इस कुंड में स्थित होके। और इस कुंड की सब कुछ की कार्य तो उन्होंने किए, रघुनाथ दास गोस्वामी। आज
आप राधा कुंड में जाएंगे तो उनकी समाधि भी है, राधा कुंड के स्थित पे होके। तो 9 श्लोक हम कल पढ़ते समय ध्यान आपने किए होंगे, ये वैकुंठ से भी मथुरापुरी की बोलवाला है, और मथुरापुरी से उससे भी सर्वाधिक महिमा मंडित अपने वृंदावन, और वृंदावन से गोवर्धन, और गोवर्धन से राधा कुंड। भाई राधा कुंड में है क्या, है ना, मैं तो गया हूँ, है ना। आपके मनों में आता है कि मैं भी तो गया हूँ, परिक्रमा तो मैंने कर ही लिया, उसमें ही ऐसे क्या चीज है। तो रूप गोस्वामी पाद ने ऐसा क्यों कह दिया। तो मानो कि आपके मनों में ऐसा प्रश्न है ना, प्रश्न है जी सचमुच है क्या इसमें, तो आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, आपको राधा कुंड में स्थित होके वहां पर प्रार्थना स्तुति करनी पड़ेगी। जी हे राधा रानी, आप थोड़ी सी खुलासा कर तो दीजिए, है ना, हटाइए आप व्रत, जैसे मैं थोड़ा सा तो अनुभव कर पाऊं। मैं तो उन्हीं संप्रदाय की एक सामान्य साधक हूँ, बहुत ही छोटा सा साधक हूँ, और हाँ मेरी ये भावना है, उसी वंश में है, उसी संप्रदाय में मैं हूँ जिस संप्रदाय में ये सब बड़े बड़े जन हैं। तो भाई मेरे मनों में अभिलाषा भी है, तो तीव्र अभिलाषा हो तो आपका काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लोल्य मूल्य में एकलम जन्म कटी सुकृति न लभते, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। लोलुपता वो एकमात्र चीज है जो करोड़ों जन्मों को सुकृति से बिना मिलने वाला है ना। कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतोपि लभते, ये जो रस है, ये भावना है, ये तो कहीं भी मिले, वो तो खरीद लिया जाए, किसी भी बाजार में है तो खरीद लो, है ना, किंतु मिलेगी कहाँ, वो तो मिलेगी आपके नाम जप से, सीधी बात है। नाम जप ही है जो आपको रस भावना भावित करने वाला है। हमारे नाम जप ही हमको पहुंचाने वाले है ना, और प्राप्ति कराने वाले हैं। खाली आंखों में बहुत भरोसा मत रखिएगा, आप बड़ी निराशा होगी, आपकी बहुत ही निराशा होगी। आप परिक्रमा के बाद आप कहेंगे हम बोल नहीं पाते हैं, हम सदाचार वृत्ति के पालन करते हैं, तो हम सोचते हैं भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना, बोलना नहीं चाहिए, तो हम अपने मनों की बात मनों में ही रख लेते हैं। ये मैंने तो कुछ ना देखा, पढ़ते समय तो खूब पढ़ा आपने, है ना, और इतनी महिमा सुना, देखा तो मैंने कुछ ना, है ना, तो शर्म के मारे नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी कहते हैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना, तब भी है, कभी कहते हैं ऐसा बोलो मत। मोटा मोटा मनों की बात मनों में रह जाते हैं, और हमारे मनों में ये द्विधा रह जाती है, कहाँ वो महिमा मंडित राधा कुंड है ना। अब अभिलाषा होनी चाहिए, नाम जपने के माध्यम से मनों में आपके उत्पन्न हो जाता है। ये मैं काश में देख पाता, काश मैंने देख पाता, इतनी भावना उत्पन्न हो जाती है नाम जप में रुचि होने से, इतनी भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं काश वृंदावन में रह पाता, वृंदावन वास कर पाता है ना। तो आप सोचोगे चले चलते वृंदावन 150 किलोमीटर रास्ता है, तो 2-4 घंटे लगने वाले, चले जाते हैं, 10 दिन 20 दिन रह लाते हैं, काश में वृंदावन में रह पाता, है ना। तो इस श्लोकों में 9 नंबर श्लोक, 10 नंबर श्लोक में भाव भक्ति के वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद। आइए पढ़ते हैं, सुनिए, कम से कम सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद मनों में मनन करेंगे जी रूप गोस्वामी पाद बोल के आगे। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, देखो जी, जितने भी कर्मी लोग हैं, जितने तरह तरह के कर्म करते हैं, उनसे अच्छा है वो लोग जो लोग ज्ञान रखते हैं, है ना, थोड़ा ज्ञानवान है, थोड़ी बहुत शास्त्र आदियों को ज्ञान अर्जन किए हैं, वो जानता है, मैंने समझने का प्रयास करते हैं, मैं आया कहाँ से, कहाँ जाने वाला हूँ, करना क्या है, मेरा जीवन की क्या उद्देश्य है ना। कर्मी लोगों को ये सब समय है नहीं, कर्मी के पास कोई समय है नहीं, वो बेचारा वो सुनना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, उससे तो अच्छा है ज्ञानों की रास्ता है। तो शास्त्रों की कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में से परमेश्वर हरि उसका पक्षपात करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्य संबंधी ज्ञान में बड़ा चढ़ा होगा और समझता है भगवान है ना, भगवान होते हैं, आध्यात्मिक जगत भी होते हैं, और भौतिक संसारी सब कुछ नहीं है, मोटा मोटा जानता है ना। कर्मी से तो अच्छे लोग हैं ये लोग सब, है ना, रूप गोस्वामी पाद कहते। उसके बाद आगे कहते ऐसे अनेक ज्ञान में बड़े चढ़े हुए, बहुत लोगों ने बहुत शास्त्र पढ़ते, खूब ज्ञान अर्जन करते हैं, श्लोक कंठस्थ करते हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं,
तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, बड़े चढ़े ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है, ज्ञान से इस संसार में अनिमा लघिमा गरिमा ये सब करने के लिए है, तो बेकार है, तो बेकार है ना। वो बेचारा थोड़ा सा भेलकीबाजी दिखाना चाहता है और लोगों को, है ना, देखो जी पानी के ऊपर चल सकता हो, आग के ऊपर चले जाऊंगा, अपने बहुत बड़ा शरीर धारण कर लूंगा, छोटे होकर घुस जाऊंगा, क्या लाभ होगी। श्रील प्रभुपाद कहते भेलकीबाजी दिखा के क्या होने वाला आपको, है ना। आप अपने को बचा पाओगे तो बचा के निकाल के ले जाओ इस संसार से। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते उस बड़े चढ़े ज्ञानी लोगों में से वो अच्छे हैं जो आप मुक्त हो सकता है, इस जीवन के चक्रों को भेद सके, जन्म मृत्यु जरा व्याधियों को भेदना है तो भेद पाए, वो अच्छा, वो ज्ञानी जो मुक्ति के रास्ते पे, वो अच्छे हैं। वह कभी कभी और उससे भी अच्छा है वो व्यक्ति जो भक्ति को ग्रहण करता है ना, भक्ति ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अन्य से श्रेष्ठ है, जो भक्ति के रास्ते पे चल पड़े अन्य से श्रेष्ठ है। तो हम सब लोग जन भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, है ना। तो बोलने के लिए हम सिर्फ भक्त हैं और कहने के लिए हम भक्त हैं तो भी लाभ नहीं होने वाला है ना। इस संसार में आप दिखा के जिएंगे तो कोई लाभ ना होने वाला है, आपको काम करनी पड़ेंगे। आपको इस चक्र को भेद के आपको कृष्ण के चरण आश्रित होनी है। और हम ये सब प्राप्त करके कुछ ना कर पाए तो कर्मी के जैसे तो हमारे जीवन है, हम बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। मानो कि भक्ति के रास्ता पे आ भी गए, दीक्षित हो भी गए, नाम जप कर भी लिए और प्रेम नहीं है। प्रेम बिना दरिद्र जीवन, है ना। प्रेम के बिना दरिद्र जीवन, गरीबी रहेगी, है ना, तो गरीबी रहेंगे और गरीबी मर जाएंगे, गरीबी मर जाएगी। जैसे हर जन्म में गरीबी मरते हैं ऐसे मरेंगे हम, तो क्या लाभ, तो फिर क्या लाभ। तो कर्मी से तो अच्छे ज्ञानी से तो अच्छा वो ज्ञानी जो मुक्ति के रास्ता तय किए, कम से कम जीवन चक्रों को भेदने की सामर्थ्य रखता है, इच्छा रखता है, अभिलाषा करता है। उससे अच्छा है वो भक्त है जो भक्ति के रास्ता, भक्ति की साधन ग्रहण की है और साधन ग्रहण करके कुछ ना मिला तभी भी गरीब है, दरिद्र है। उनसे श्रेष्ठ है जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। आप रूप गोस्वामी पाद आगे कहते हैं, गोपिया समस्त उच्चतर भक्त में से पूज्य। जितने भी भक्तजन हैं कृष्ण की, ना भूत न भविष्य, ना अतीत में कभी कोई हुए और ना भविष्य में कभी कोई हुए, गोपीजन सर्वश्रेष्ठ है ना। आराधय भगवान ब्रजेश तनया तद धाम बिंदावन रम्या कचित उपासना ब्रजवद वर्गनाय कल्पिता। गोपीजनों ने जिस तरह से आराधना किया, भगवान से प्रेम किए, जितने भी भक्त है भगवान कृष्ण की इस धरती में है, इस ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत में भी है, सर्वश्रेष्ठ है श्री गोपीजन, है ना। गोपीजन जो गोस्वामी पाद कहते हैं, गोपीजन तो वर्णनीय, गोपीजनों की प्रेम सर्वश्रेष्ठ है ना। क्यों ऐसा क्यों? गोपियों में से क्योंकि वो सदैव गोपाल कृष्ण पर आश्रित रहते, भगवान कृष्ण में आश्रित, 100% आश्रय, है ना। जैसे हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासोपाल रक्षयति तो विश्वास। हाँ, कृष्ण रक्षा करेंगे, किंतु हमारा भरोसा 10%, कभी 20 होती है, कभी 30 होती है, कभी 40 होंगे, 50 होंगे, 60% भी हो सकता है, 70 भी हो जाएंगे। गोपीजनों की भरोसा 100% है। 100 के ऊपर भी कोई नंबर होता वो भी उनकी है। वो लोग 100% भरोसा वो हमेशा ही है। ऐसा नहीं है किसी दिन तो 90% है हमारे किसी दिन 70% होती है। किसी दिन नाम जब खूब अच्छी हुई तो प्यारा लगने लगता है कृष्ण, वृंदावन भी बहुत अच्छी लगने लगती, किसी दिन बिल्कुल खराब सब कुछ, आप सोचते हैं बेकार है, कुछ नहीं है, सब मनों में प्रश्न चिन्ह खड़ी होती है, पता नहीं हम भक्ति हो भी रहा नहीं हो रहा। गोपीजनों के ऐसे कभी नहीं है, वो 100% उनकी कृष्ण भावना भावित जीवन। हम कहते हैं ना, शुद्ध भक्त जनों की जीवन 100% कृष्ण भावना भावित। तो गोपीजन 100% है, 100%, और हर पलों में, हर क्षणों में, है ना, और हमेशा के लिए। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, और समस्त गोपीजनों में से भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय है ना राधा ठाकुर रानी, सबसे प्रेम करने वाले है ना। कृष्ण पूरे संसार के समस्त जनों से प्रेम करते हैं, कृष्ण तो सबसे करते स्नेह रखते हैं,
किंतु सर्वाधिक प्रेम उन्होंने श्रीमती राधा रानी से करते हैं। तो सबसे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है राधा रानी। और यह कुंड, ये कुंड, ये राधा कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में यह राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है। राधा कुंड भगवान कृष्ण के बड़े प्यारे, जितने प्रेम उनको राधा रानी से उतनी प्रेम उस राधा कुंड से। भगवान बड़े कमाल के तल्लीनता और तन्मयता रखते हैं। जितनी प्रेम राधा रानी के लिए है कृष्ण के हृदय में, उतनी प्रेम इस कुंड के लिए, राधा कुंड के लिए। तो सोचो हम इस राधा कुंड के बारे में, राधा कुंड की क्या अद्भुत महिमा होगी, क्या महिमा होगी। तो कौन ऐसा होगा, रूप गोस्वामी पाद ऐसा वर्णन करने के बाद कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति हो, कौन अभागा होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहे, है ना। कौन नहीं रहना चाहे बताइए। और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरी आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद देवी जुगल की प्रेम में सेवा करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर आए, आप हम चले भी जाएंगे, कम से कम भाव भक्ति के स्तर ना प्राप्ति हुई। बात करते रूप गोस्वामी उल्लासमयी भाव भक्तियों की द्वारा सेवा को संचालन करना चाहिए उनको। ऐसे कौन सा अभागा व्यक्ति हो जो राधा कुंड के तट पे नहीं जाना चाहेगा। और जाके करेंगे क्या, जाके क्या करना है इनको, उल्लासमय भक्ति भाव से पूरी आध्यात्मिक शरीर द्वारा, आध्यात्मिक शरीर द्वारा, दिव्य शरीर है ना, दिव्य शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद देव जुगल की प्रेम में सेवा करना नहीं चाहेगा। आशा रखता है जिन्हें कभी कभी भाई सेवा मिलेगी, मेरे को कुछ सेवा मिलेगी, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की सेवा मिले, सखी जनों की सेवा मिले, गोड़िया जनों की ये इच्छा है भाई हम तो कम से कम जुगल जोड़ी को तो ना मिले, सखी जनों को मिले। हम तो मंजरी जनों की ग्रुप में, हमारी सारी आचार्य मंजरी है, सारी आचार्य, रूप मंजरी, रति मंजरी, रस मंजरी, सारे मंजरी। तो हर गोड़िया जनों की आशा है कम से कम सेवा, तो थोड़ी बहुत कोई सेवा तो मिले, कुछ तो सेवा मिले राधा कुंड में स्थित होकर। जो नित्य ही अपनी अष्टकाली लीला संपन्न करते हैं, निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं, ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति, ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति है ना, भाग्यशाली व्यक्ति। अद्भुत है ना। रूप गोस्वामी बात क्या बात करते है ना। मैंने तो राधा कुंड में गया था, मेरे लिए तो कुछ प्राप्ति नहीं है ना, मेरे लिए कुछ दुखी होने की कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन। महाप्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। महाप्रभु ने इसीलिए तो नाम जप दी है हमको, नाम जप के भरोसा में हम रहे, उन्हीं के आश्रम में रहे, हम बहुत प्रेम से नाम जपते रहे, हम बिल्कुल आशा पूरी हो जाएगी। आप पढ़ने के बाद, श्लोक पढ़ने के बाद आपकी आंखों में अश्रु हो गए ना, ये क्या बोल गए रूप गोस्वामी। उल्लासमय भाव होगी, शरीर होगी दिव्यता की, और मैं राधा कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा। मैंने तो राधा कुंड घूम के आया, ना कोई सेवा और ना कोई दर्शन और ना कोई उल्लासमय रति है। ये सब आपकी इच्छा पूरी करेंगे आपके नाम जप, है ना। अब तो मन करेंगे ही ना राधा कुंड में जाने के लिए, कम से कम शरीर से ना जाने से मन तो रखने के लिए चाहिए। ब्रज में एक केंद्र बिंदु है जहाँ एक साधक अपने नाम जप आसन बिछा के बैठ के नाम जपेंगे, है ना। बहुत अच्छे से नाम जप हो सकते हैं यहाँ पर, बड़ी मन लगती है, बहुत मन लग जाएंगे। और हमको यही चाहिए, हमको ये सिद्ध देह प्राप्त करने से पहले हमारी नाम जप बहुत अच्छा है, वो तो अपने आप प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल 100% प्राप्ति हो सकता है नाम जप के माध्यम। यह हुई थे सर्व सिद्धि हुई तुम्हारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं नाम जप आपको सब सारे अभिलाषाओं को पूरा करने वाले। आप करो तो सही, करे तो सही, है ना। हम कर पाए तो बिल्कुल प्राप्ति कर पाएंगे, निराशा हाथ में नहीं लगने वाली। और ये सत्य बात है, रूप गोस्वामी पाद कल्पना से नहीं लिख के चले गए, ये सब लोगों ने किए हैं ना। गौड़िया संप्रदाय के अनेकों भक्तजन उल्लासमयी भाव रखते हुए नित्य शरीरों से, सिद्ध शरीरों से सेवा संचालित करते, इसी जीवन में करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद, गोलोक प्राप्ति के बाद राधा कुंड में स्थित होने के नहीं, इसी जीवन में कर पाते। तो
नाम जप बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय, निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। राधा कुंड की जय।